सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अभिषेक अभय चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में ये एक बूस्टर सेशन है, एक स्पेशल सेशन है जिसमें हम कुछ कोट्स की बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि कुछ कोट्स हैं या कुछ स्पेशल जो बूस्टर हैं जो आपके ऐसे को एक खास निखार देते हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। और इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कोट्स की, ऐसे कोट्स जो आप कई तरह के ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो कोट्स है, मैंने जो बिहार के 5 बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, विभूति हैं, उनके लाइफ से लिया गया है। यहाँ पे हम केवल कोट्स की चर्चा नहीं करेंगे, इनफैक्ट हम ये भी बात करेंगे कि वो कोटेशन, एक तो एग्जैक्ट कोटेशन क्या है और किन आइडियाज़ के अराउंड ये जो फिलोसफर है, जैसे एक एग्जाम्पल मान रहे हैं जैसे लॉर्ड बुद्धा है, तो लॉर्ड बुद्धा के कोर आइडियाज़ क्या थे, ताकि आप पिन पॉइंट कर सको कि किस ऐसे में इसे उपयोग करना है। और आपकी सहूलियत के लिए हमने फिर कुछ टॉपिक्स भी डाल दिए, बिकॉज कई बार आपको पता नहीं चलेगा मिडिल पाथ या अहिंसा हम कौन से ऐसे में यूज़ करें। ऐसी बात है, या ये तो बहुत आसान है, अगर आपको एंटी डॉगमेटिज्म या रैशनल मोरालिटी के बारे में नहीं पता है तो मैं यहाँ पे हिंट भी दे दिया, जैसे सोशल हार्मनी या वायलेंस या नॉन वायलेंस के ऊपर आता, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई टॉपिक आता, गवर्नेंस या एथिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक आता, तो आप ये कोटेशन का उपयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इन कोर आइडियाज़ का भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग कुछ चलने वाले हैं। ये 5 कोटेशन को जल्दी से देखते हैं। इससे पहले कि हम इसकी चर्चा करें, पहले एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं, बिकॉज ये पहला सीरीज है। हम और भी अधिक स्कॉलर्स के साथ आएंगे। मैं यहाँ पे ना केवल बिहार के स्कॉलर, मैं बिहार के तो और भी स्कॉलर्स आएंगे, साथ ही साथ मैं भारत के, इंडिया के और वर्ल्ड के भी कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं जो कि आपके ऐसे में आप यूज़ कर सकते हैं। बिहार एक जोग्राफिकल यूनिट नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल पावर हाउस। और जिन्होंने भी एंशंट हिस्ट्री पढ़ा है, आपने एंशंट हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप जाना होगा कि जब हम भारत के इतिहास के बारे में, भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में बात करते हैं तो हम उस समय बिहार की ही बात कर रहे होते हैं। और इसीलिए चाहे नालंदा की बात करें या मॉडर्न मास मूवमेंट की बात करें, बिहार ने फिलोसोफर, रेवोल्यूशनरी, पोएट्स और स्टेट्समैन, कई नेता, कई इंपॉर्टेंट भारत के जो इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स हैं वो बिहार से आए हैं। और इसीलिए इंडिया की जो मोरल, पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री ऑफ कॉन्शियसनेस है वो कहीं ना कहीं बिहार पे रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए जब हम बिहार के विभूति का नाम ले रहे हैं तो इसे ये मत समझना है कि ये केवल एक राज्य के बारे में है। ये जो स्टेट्समैन हैं, चाहे चाणक्य की बात करें, चाहे हम जेपी की बात करें या बुद्धा की बात करें, इन्होंने ना केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इनफैक्ट ऐसे की बात करें तो जब आप ऐसे, मैं यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखा हूँ कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऐसे में जब हम कोटेशन लिखते हैं, स्पेशली जब हम बिहार से जो फिलोसफर्स हैं या स्कॉलर्स हैं उनके कोटेशन लिखते हैं, तो 2-3 बातें यहाँ पे आपके ऐसे को बूस्ट प्रदान करती है। क्या? पहला कि ये इथिकल डायमेंशन को बूस्ट करता है, फिलोसफिकल डेप्थ, चूंकि हर ऐसे का एक फिलोसफिकल कोर होता है, तो फिलोसफिकल डेप्थ को बूस्ट करता है, आपके आंसर को रीजनेबली रेलिवेंट बनाता है और ये बताता है कि आप कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं बिहार की संस्कृति से, बिहार के जो रूट्स हैं उससे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। और ये आपके वाइड रीडिंग हैबिट्स को भी बताता है कि आपको चीज़ों के बारे में एक गहरी समझ है, जो कि एक प्रशासक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 5 बिहारी थिंकर, बिकॉज ये सेशन बहुत लंबा ना हो जाए, हम 5 बिहारी थिंकर्स और उनके कोटेशन ले रहे हैं। कुछ कोटेशन मैंने इमेज के माध्यम से भी दिया है, जैसे यहाँ पे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण, ये दोनों दिख जाएंगे। इनके कुछ कोटेशन भी दिए गए। ये कोटेशन ऐसे ही हैं, आप इसे नोट कर लें, ठीक है। पावर मस्ट फ्लो फ्रॉम द पीपल, नॉट फ्रॉम द टॉप। अब इस तरह का जब कोटेशन है तो आपको पता है डेमोक्रेसी या इस तरह के जो इंटरनेशनल सिचुएशन पे रिलेटेड या नेशनल सिचुएशन पे रिलेटेड कोई ऐसे हैं, उसमें इनका उपयोग कर सकते हैं। वी मस्ट रियलाइज दैट इंडियन फर्स्ट एंड इंडियाज लास्ट। सो इंडियन फर्स्ट एंड इंडियंस लास्ट, ये हमें रियलाइज करना होगा और ये इंटरनेशनल रिलेशन में यूज होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट। मैं अभी आऊँगा इसके ऊपर, हम लोग एक एक करके इन सारे डायमेंशन को कवर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लॉर्ड बुद्धा। और ये इसलिए भी मैंने सबसे पहले रखा है कि इनका डायमेंशन, इनको आप अलग अलग तरह के ऐसे में उपयोग कर सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? बुद्ध के बारे में सबको पता है कि ये फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म है। इन्होंने मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग, और ये मध्यम मार्ग तो भाई आप मेरे पुराने ऐसे उठा के देखेंगे, मैंने मध्यम मार्ग की चर्चा कई बार की है। कॉम्पैशन,
रैशनैलिटी, मोरल डिसिप्लिन। इनफैक्ट उनका आइडिया, आप चाहे ऐसे में इथिक्स की बात कर रहा है, गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी चर्चाएं करी हैं। तो इन कोटेशन को इन सारे बेस के ऐसे में यूज़ किया जा सकता है। कोटेशन क्या है, दो तीन, ज़्यादा कोटेशन मैंने नहीं डाला है, वैसे कोटेशन कई सारे हैं, लेकिन ताकि आपको याद रह सके मैं चाहूँगा कि ये सारे कोटेशन आप याद कर लें। पीस कम फ्रॉम विद इन, डू नॉट सीक इट विदाउट। सो एक्सक्यूज मी, शांति अंदर से आती है, इसे बाहर नहीं सर्च करें। हेटरेड डज नॉट सीज बाय हेटरेड बट ओनली बाय लव, दिस इज इटर्नल रूल। सो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि महात्मा गांधी ने भी लगभग इसी से मिलती जुलती एक बात कही थी कि एन आई फॉर एन आई इज गोइंग टू मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड। सो जो नफरत है उसको नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, केवल प्रेम से ही इसे मिटाया जा सकता है। यू योर सेल्फ मस्ट स्ट्राइव, द बुद्धा ओनली सो द वे। इनफैक्ट बोधिसत्व के बारे में भी यहाँ पे ये फिलॉसफी आती है कि आपको ही स्ट्राइव करना होगा, बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता, मतलब आपको मेहनत करनी होगी। और बुद्धा जो है या जो बोधिसत्व हैं, ये आपको केवल रास्ता दिखाएंगे, असल मेहनत तो आपको ही करनी है। एक शिक्षक रास्ता दिखाता है, मेहनत तो आपको ही करनी होती है। कोर आइडियाज़ में मिडिल पाथ आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैं कोर आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अहिंसा और करुणा, कॉम्पैशन, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब भी कोई ऐसे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आए, गवर्नेंस के ऊपर आए, यहाँ पे इनका उपयोग कर सकते हैं। रैशनल मोरालिटी और एंटी डॉगमेटिज्म। एंटी डॉगमेटिज्म का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कलिष्ठ हो जाता है या जो रिचुअल्स के अगेंस्ट, बिकॉज बुद्धा ने जो अपने रिलीजन में, अपने थॉट में, अपने आइडियाज़ में चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की थी। कहाँ कहाँ? सोशल हार्मनी, वायलेंस, मेंटल हेल्थ और गवर्नेंस और एथिक्स में हम इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये बुद्धा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट कोटेशनल एक्सट्रैक्ट रहा। डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, डू नॉट ड्रीम फॉर द फ्यूचर, कंसंट्रेट द माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन रहा। तो डायग्राम के थ्रू भी मैंने कोटेशन डालने की यहाँ कोशिश की। अब दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर चाणक्य, कौटिल्य, जिस भी नाम से आप जानते हैं, कई तरह के नाम हैं इनके, अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा है और ये मौर्यन एम्पायर के आर्किटेक्ट रहे हैं। और आप लोगों ने सब ने पढ़ा है कि ये पॉलिटिकल रियलिज्म और स्टेट क्राफ्ट के काफ़ी इंपॉर्टेंट फिलोसोफर और थिंकर रहे हैं। कोटेशन क्या है? द हैप्पीनेस ऑफ पीपल इज़ द हैप्पीनेस ऑफ द किंग। आप इसे डेमोक्रेसी में, इसे इंटरनेशनल रिलेशन में यूज़ कर सकते हो। बिफोर यू स्टार्ट सम वर्क, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चन: व्हाई आई एम डूइंग इट, what the result might be, will it be successful। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की बात कर रहे हो, जब आप सेल्फ डिसिप्लिन की बात कर रहे हो, तो इस कोटेशन का उपयोग कर सकते हो। कोटेशन इतने सिंपल है कि मुझे इसके मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है। अ पर्सन शुड नॉट बी टू ऑनेस्ट, स्ट्रेट ट्री आर कट फर्स्ट। ये यूजुअली जब वो लीडरशिप की बात करते हैं तो इस तरह के कोटेशन का यूज़ आप कर सकते हैं। कोर आइडियाज़ क्या है? वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट इन्होंने दिया था, रियल पॉलिटिक्स, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक गवर्नेंस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। किस तरह के ऐसे में इनका उपयोग किया जा सकता है? गवर्नेंस से रिलेटेड, करप्शन या एंटी करप्शन से रिलेटेड, लीडरशिप और इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड ऐसे में इन तरह के आप कोटेशन को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे इमेज के साथ भी मैंने बिफोर यू स्टार्ट सम वर्क ऑलवेज आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चन, इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है और इसका कई तरह के ऐसे में आप उपयोग कर सकते हो। अब कहाँ कहाँ उपयोग करोगे ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले हम कुछ बेसिक काम आपसे करवा लें, जैसे कुछ बेसिक कोटेशन, कुछ बेसिक जो 2 लाइनर्स या 1 लाइनर्स है उसे याद करवा लें। नेक्स्ट, थर्ड इंपॉर्टेंट विभूति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, सिंबल ऑफ ह्यूमिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और गांधीयन वैल्यू के ये हमेशा प्रवर्तक रहे हैं। कोटेशन क्या है? वी मस्ट रियलाइज दैट वी आर इंडियन फर्स्ट एंड इंडियंस लास्ट। सो हम इंडियन फर्स्ट हैं और इंडियन लास्ट हैं। ये कहने का मतलब क्या है कि ये कह रहे हैं कि जो भारतीयता है, भारतीयता केवल इस बात में नहीं है कि आप अपने बारे में सोचें। यहाँ पे बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट मोरालिटी और ह्यूमैलिटी। मतलब क्या कि ये कहना, इस कोटेशन से ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीयता केवल अपने बारे में सोचना नहीं है, आप अपने से पहले अपने देश को आगे रखो, अपने देश के लोगों को आगे रखो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ वी आर टू प्रिजर्व डेमोक्रेसी इन इंडिया, वी मस्ट हैव डिसिप्लिन एंड सेल्फ रिस्ट्रेन। डिसिप्लिन की चर्चा किए थे, सेल्फ रिस्ट्रेन की चर्चा किए थे और टू प्रिजर्व डेमोक्रेसी, इन तीनों की चर्चा इन्होंने की है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली एज गुड एज पीपल
हु इम्प्लीमेंट इट, इस ये बात भी इन्होंने कहा है। कोर आइडियाज़ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, नेशनल यूनिटी से रिलेटेड अगर कोई ऐसे आए, इथिकल पब्लिक लाइफ, इथिक्स से रिलेटेड, और सिंप्लिसिटी इन लीडरशिप। सिंप्लिसिटी के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोटेशन यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। डेमोक्रेसी के ऊपर, नेशनलिज्म के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के ऊपर अगर ऐसे आए तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कोटेशन को यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू हैव टू अचीव समथिंग यू हैव टू ड्रीम अ लिटिल, ड्रीम प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है जिसका उपयोग आप कर सकते हो ऐसे में। अब हम आते हैं चौथे महान विभूति के बारे में बनाने के लिए, वो है जयप्रकाश नारायण। टोटल रिवॉल्यूशन, इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। मोरल पॉलिटिक्स और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के प्रवर्तक रहे हैं। कोटेशन इनके कई सारे कोटेशन हैं, लेकिन 3 कोटेशन यहाँ पे, जैसा मैं बाकियों के साथ भी 3 कोटेशन ही बताया, तो मैंने 3 कोटेशन ही, इंपॉर्टेंट कोटेशन यहाँ लिखा है। पहला है, अ ट्रू रिवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज विल ले द फाउंडेशन ऑफ न्यू इंडिया। इन्होंने हमेशा टोटल रिवोल्यूशन के समय भी नए भारत की नींव की बात करी थी। तो ये मॉडर्न या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन, एंटी करप्शन, इन तरह की चीज़ों पे इस कोटेशन का उपयोग कर सकते हो। डेमोक्रेसी इज नॉट merely अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ प्राइमरली अ मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, एसोसिएटेड लिविंग की बात करते हैं। पावर मस्ट फ्लो फ्रॉम द पीपल नॉट फ्रॉम द टॉप। ये भी इन्होंने टोटल रिवोल्यूशन के दौरान करा था। संपूर्ण क्रांति आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं? सिविल सोसाइटी, करप्शन से रिलेटेड, यूथ। जब भी आप यूथ से रिलेटेड कोई ऐसे लिखेंगे, इनकी चर्चा, इनके कोटेशन के बारे में आप कह सकते हैं। और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के बारे में भी आप यहाँ पे इनके कोटेशन का उपयोग कर सकते हैं। सो अ वायलेंट रेवोल्यूशन इज नॉट only the way, nor can violence achieve the desired good. Think of a non-violent but total revolution. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने टूल दिया नॉन वायलेंट बट टोटल रिवोल्यूशन का, जयप्रकाश नारायण। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के सीरीज में हम बात करने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर राष्ट्रकवि हैं। दिनकर नेशनल पोएट फ्रॉम बिहार हैं। और इनका जो वॉइस था वो केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में नेशनलिज्म को लेकर के, रेसिस्टेंस को लेकर के, सोशल जस्टिस को लेकर के, और इन्हीं 3 बिंदुओं के इर्द गिर्द इनकी पूरी की पूरी रचना रही हैं। तो इनमें से ऑब्वियसली यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने, चूंकि ये हिंदी कवि रहे हैं, तो जब आप दिनकर को कोट करें इंग्लिश ऐसे के दौरान ही, व्हेनेवर यू राइट इंग्लिश ऐसे, उस समय भी आप हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट में चाहे तो आप इन बातों को लिख सकते हो, और इससे आपके ऐसे में वजन और बढ़ेगा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। सो क्षमा शोभती उस भुजंग को, ये सब तो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा। मतलब अगर आप खुद ताकतवर नहीं हैं तो आप क्षमा प्रार्थी नहीं हो सकते। मतलब क्या कि पहले काबिल बनो और तब झुको। झुकना तभी मायने रखता है कि इनफैक्ट इसके आगे आपने पढ़ा होगा कि जो विषहीन जो सर्प है उससे किसी को डर नहीं लगता और वो किसी को डरा भी नहीं सकता। तो बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन यहाँ पे, आप इसका कई जगह पे उपयोग कर सकते हो। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। नेशनलिज्म की बात करें, डिग्निटी की बात करें, इनफैक्ट जो दिनकर के कई सारे पोएम्स हैं, मैं पोएम का कलेक्शन लेकर के आऊँगा और मैं पोएम्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन दिनकर को लेकर के एक दिन अलग से डिस्कस करूँगा। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने कई डायमेंशन को, इनफैक्ट आप ऐसे प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ है, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर ऐसे को अगर आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ऐसे में कई ऐसे हैं जिनमें आप दिनकर के कोटेशन को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे केवल शॉर्ट में मैंने बताया है, नेशनलिज्म विद डिग्निटी, मोरल करेज, सोशल जस्टिस, रेसिस्टेंस अगेंस्ट इनजस्टिस। किस तरह के ऐसे में, वैसे ऐसे में चूंकि दिनकर हमेशा यूथ की बात करते हैं, एंटी करप्शन की बात करते हैं, इनजस्टिस के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया और नेशनल अवेकनिंग के ऊपर इन्होंने सवाल किया है। तो आप दिनकर के इन कोटेशंस को, इनफैक्ट ये कोटेशन टेक्निकली उनके पोएम्स हैं, इन पोएम्स के अलग अलग भाग हैं जिनको मैं डिटेल में लेकर के आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि आप में से जितने लोग भी चाहते हो कि दिनकर से रिलेटेड एक स्पेशल सीरीज़ आए,
जिसमें मैं दिनकर का उपयोग कैसे ऐसे में किया जा सकता है बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करिए रामधारी सिंह दिनकर, और तब मुझे पता चलेगा और तब मैं जल्दी से जल्दी ये सीरीज़ लेकर के आने वाला हूँ। तो आज का सेशन जो कि था ऑन इम्पॉर्टेंट कोटेशन, ऐसे कोटेशन जो एग्जामिनेशन में आपको बेहतर मार्क्स दे सके। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है? हम कल फिर से आएंगे और फिर एक इम्पॉर्टेंट ऐसे के साथ, एक इम्पॉर्टेंट ऐसे के डायमेंशन के साथ और कुछ बूस्टर सीरीज़ के साथ आपके ऐसे के प्रिपरेशन को इनरिच करेंगे। थैंक यू।